नमस्कार, जोहार। अब आप देख रहे होंगे कि मैं झूले पर बैठी हूँ, वो इसलिए क्योंकि लगातार उपचुनाव के बाद से हम झूल ही रहे हैं अपनी चुनावी यात्रा वाली गाड़ी में। नामांकन के लिए आए रांची से, उसके बाद प्रचार प्रसार में रहे रांची से, उसके बाद अब हम फाइनल मतदान खत्म करने वाले। महज कुछ ही क्षणों में मतदान करने पर रोक लग जाएगी क्योंकि संपूर्ण हो जाएगा आज का दिन, 5 बजे खत्म हो जाएगा। 3:30 बजे तक जब चुनाव आयोग ने कहा था तो 69% मतदान हुए थे। लाजमी सी बात है, जब थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और घाटशिला की जनता ने अपना भविष्य किस कदर चुना है। ईवीएम में 13 के 13 प्रत्याशियों की किस्मत बंद हो जाएगी 5 बजे और एक किस्मत का जो पिटारा है 14 तारीख को खुलेगा गिनती के साथ। फिर हम आपके साथ में होंगे। लेकिन अमूमन पूरा दिन देखने को क्या मिला? देखने को यही मिला कि पहले शांतिपूर्ण तरीके से सुबह सुबह 7 बजे जैसे पोलिंग बूथ खुला, लोग वहां पहुंच गए। हुजूम अच्छा देखने को मिला था। हमारे चैनल पे भी आपने काफी प्यार दिया है, दर्शकों ने काफी प्यार दिया है और सबने यही कहा। अपनी अपनी पार्टियों का नाम लिखा जा रहा है कमेंट्स में, वो अलग बात है, लेकिन प्यार आपने बहुत दिया है एचएनएन को। और यही कहूंगी कि घाटशिला में अमूमन चुनावी जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जेएमएम वालों का भाई कहना है कि हम जीत रहे हैं, भाजपा वालों का कहना हम जीत रहे हैं, वहीं टाइगर जयराम महतो का कहना है कि इस बार घाटशिला की जनता को युवा चाहिए, शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए। सिर्फ ढिंढोरा पीटने वाला जो विकास वाला होता है वो नहीं चाहिए, एक्चुअल में विकास चाहिए। शिक्षा का स्तर जिस तरीके से गिर रहा है घाटशिला में, उसे ऊपर ले जाना है। तो वही सोमेश सोरेन ने भी कहा है कि भाई एक बार मौका दीजिए, मौका देने के बाद आप यही पाएंगे कि जो उनके पिताजी ने अपने स्तर पर शिक्षा के लेवल को जो पहुंचाया था उस लेवल को वो भी पार करके दिखाएंगे। माइंस को ओपन करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। कई तरह के मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की एचएनएन से और कहा कि एक बार 14 तारीख को फैसला हो जाने दीजिए, फिर देखिए घाटशिला की जो पूरी कायाकल्प कह सकते हैं कि पूरी पृष्ठभूमि बदल जाएगी इस 14 तारीख के बाद से। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, सब देखेंगे यहाँ पर कि कितना बदलाव होता है और क्या होता है। क्योंकि कई चुनाव आए देश में, कई चुनाव गए, कई मंत्री बने, कई मंत्री गए, कई सीटें आई, कई सीटें गई, लेकिन कुछ चीजें जस की तस पड़ी रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार घाटशिला की जो जनता है उन्होंने ईवीएम में जब बटन दबाया होगा ना तो सोच समझ कर दबाया होगा। उत्साह काफी था बीच में, हालांकि कई जगहों पर खबरें आई कि ईवीएम मशीन रुक गई है, काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कुछ क्षण के लिए वोटिंग को रोक दिया गया था। किसी किसी बूथ में, सभी बूथों में नहीं, किसी किसी जगह पे 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ईवीएम मशीन काम करना बंद कर दी थी, जो कि अमूमन होता है। ज्यादातर इलेक्शनों में हम देखते हैं चुनाव में कि हाँ ईवीएम मशीन कभी कभी रुक जाती है, तो टेक्निकल फॉल्ट कह सकते हैं उसे, कोई बड़ी कुछ हुआ नहीं है। अब शाम के 5 बजे के बाद क्या होगा ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि सारा हुजूम निकलेगा, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे, नेता सड़कों पर आएंगे। बीच में अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए सोमेश सोरेन भी निकले थे, जिन्होंने साफ तौर पर एक और जहां धन्यवाद कहा घाटशिला की जनता को, तो उन्होंने अपील भी की थी कि भाई आप लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और 100% आप लोग वोट दीजिए। शायद यही वो अपील है नेताओं की या पार्टियों की ओर से कि अभी तक 3 बजे तक, 3:30 बजे तक हमने देखा था 69% मतदान हुए थे, जो कि अगर 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद साफ हो जाएगा कि कितना प्रतिशत हुआ, यानी अमूमन 75-80 के बीचों बीच रहा होगा। अगर जहां तक मैं मानती हूँ कि 80% तक, 75 से 80 के बीच में रहा होगा। लेकिन ये घाटशिला सिखा क्या रही है? घाटशिला सिखा रही है कि कैसे लड़ना है। घाटशिला सिखा रही है कि अपने हक के लिए जनता कैसे सड़कों पर आ सकती है। घाटशिला सिखा रही है कि ईवीएम में जब बटन दबाने जाते हैं तो अपना भविष्य कैसे चुन सकते हैं, किनके हाथों में दे सकते हैं, और जनता का फैसला सर्वोपरि है। 14 तारीख को भगवा खिलेगा, हरा रंग खिलेगा या टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी, ये देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। घाटशिला से मैं निशा मिश्रा, कैमरा पर्सन अक्षय के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।